अस्सलाम वालेकुम। काइंडली कंफर्म कर दें आवाज़ और स्क्रीन दोनों क्लियर है। जी सर, क्लियर है। ओके परफेक्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फेसबुक ग्रुप देख लेते हैं अगर कुछ। ठीक है, थोड़ी सी बात करेंगे टेक्निकल्स पे और उसके बाद जो है सीधा मैं आता हूँ सबकी बातों पे। लास्ट टाइम के बाद मैंने बिल्कुल मार्केट्स को नहीं देखा, तो देखते हैं, टाइम नहीं मिल पाया किसी चीज़ का भी। ओके, सेटअप जो है हमारा एक बेरिश हार्मोनिक सेटअप जो था वो इनवेलिडेट हो चुका है। ठीक है, नो शुगर कोटिंग, आई वॉज रॉन्ग, दैट्स इट, ख़त्म बात। ठीक है, यहाँ से हमारी रैली बनती थी टूवर्ड्स डाउन साइड, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाया। ठीक है, और तीन कन्फ्लुएंस थे हमारे पास बेरिश के। ठीक है, दिस इज़ हाउ मार्केट वर्क्स, और मार्केट मेकर डजंट केयर कि हम क्या सोच रहे हैं। सो या लेट्स मूव फॉरवर्ड। हम बात करते हैं वीकली पे आते हैं। मंडे की क्लोजिंग कल हो चुकी है, आई नो मैं टाइम नहीं दे पाया, कल सेशन नहीं कर पाया हम। सो क्विक सा एक देखेंगे मार्केट को, फिर मैं आप सबके क्वेश्चंस लेता हूँ। लो जो है 17, ओके 17,700, लोएस्ट लेवल हाईएस्ट लेवल ऑफ लास्ट वीक, और इस पे जो है थोड़ा सा बात करते हैं। फिर मैं आता हूँ सबके सर क्वेश्चन। ये वीक सर ये वीकली में जो हार्मोनिक पैटर्न बन रहा है, आप जरा देखें। ओके वेट, मैं देखता हूँ वीकली में। ओके, वीकली में जो है हम देखते हैं हायर टाइम फ्रेम पे, अगर हम देखें 0.886, रिट्रेसमेंट 0.382। अच्छा परफेक्ट, ठीक है। और हमारी जो रिट्रेसमेंट है टोटल, लेट्स चेक दिस आउट। नहीं, ये वैलिड नहीं है अभी। ठीक है, हम अच्छा हार्मोनिक्स में सर, मैंने नेकेड आई से ही अभी देखा था, जब हम्म, आपने चार्ट खोला था मैंने देख हाँ हाँ, चेक कर। वीकली के चार्ट पे अगर हम देखें, मैंने डेली पे चेक किया लेकिन सेम वही चीज़ है। अगर हम बिग बिग फ्रेम पे देखें जूम आउट करके, तो हार्मोनिक अभी कंप्लीट नहीं, और हार्मोनिक को हम तब तक जो है कंसिडर नहीं करते जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए डी लेग। तब तक हम उसको ट्रेड की सोच से नहीं लेते उस चीज़ को। सो अभी एग्जैक्टली इसको जो सर। है हम बिल्कुल वैलिड करार नहीं दे सकते, बट या अच्छा, चलें जी, स्टार्ट करते हैं। डेली के चार्ट पे जो है हमने प्रीवियस रेंज तोड़ दी है ऑलरेडी। अगर हम देखें प्रीवियस सपोर्ट्स को, दिस वन क्लोज बिलो दिस वन क्लोज्ड। और जैसे कि मैंने आप सबको कहा था कि अगर हम यहाँ से नीचे की तरफ, मिनट, अगर हम यहाँ से नीचे की तरफ क्लोज कर देते हैं जैसे कि मैंने डिस्कस किया था, ठीक है, 28,000 के नीचे हमें क्लोजिंग नहीं करनी चाहिए थी, और जो कि हो चुकी है ऑलरेडी। स्ट्रक्चर ख़राब है। अब कुछ टाइम के लिए हम अगर कंसोलिडेट करते हैं बिटवीन दीज टू जोन्स, ठीक है, और अगर हम और नीचे जाके थोड़ा सा लिक्विडिटी ग्रैब करके, थोड़े से बाइंग ऑर्डर्स ग्रैब करके, और जो वेल्स हैं, जो बड़े बड़े वेल्स हैं क्रिप्टो मार्केट्स के, उनको लिक्विडेट करके फिर अगर आगे हम जाएं, जैसे कि सेल्सियस है, सेल्सियस जिनको नहीं पता अच्छा यील्ड दे रहा है, परसेंटेज दे रहा है, जैसे कि मैंने एक पोस्ट की थी। और लास्ट वीक, बिफोर लास्ट वीक, कुछ दिन, लाइक 10-12 दिन हो गए होंगे, एक ब्रदर में हमें व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछा था सेल्सियस के बारे में। सो आई टोल्ड यू ऑल दिस इज़ अ शिट। ठीक है, लाइक ऑल, जैसे कि बाकी ई न्यूज़ हैं, ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, थोड़ा सा वो हो जाता है। अच्छा, सपोर्टर्स हैं जितने भी शिट कॉइन्स हैं, मैं सेल्सियस को उनके साथ
जो है काउंट करता हूँ, सीधी बात है, क्योंकि दे आर डूइंग द सेम एज यूएसडी वाज डूइंग, जैसे कि मैंने एक पोस्ट की थी, ठीक है, और उनको लिक्विडेट करना इज़ अ ईजी टास्क फॉर वेल्स अगर हम बात करें, क्योंकि उनके पास और लिक्विडिटी नहीं है, मार्जिन नहीं है, ऐड करने को मार्जिन है नहीं। और जो ओवरऑल अगर देखा जाए, एक ये सेल्सियस की वेल्स, ठीक है, सेल्सियस खुद जो उनकी पोजीशंस हैं बिटकॉइन पे, प्लस जो सोलाना है, सोलाना की भी मैंने बात की थी, वो भी वेल की ही ट्रेड है। अच्छा, एक चीज़ है, कुछ बातें मैं मेंशन करूँगा लेकिन आफ्टर एनालिसिस, ठीक है, इंशाल्लाह मैं कुछ चीज़ें मेंशन करूँगा। काइंडली कंफर्म कर दें स्क्रीन क्लियर है, कुछ लैग वगैरह तो नहीं है, फिर हम क्विक सा एनालिसिस करते हैं, फिर मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ आप सबके साथ। सर क्लियर है। ओके परफेक्ट, ठीक है। तो 4 आवर के चार्ट पे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि 28 के नीचे हमारी क्लोजिंग ऑलरेडी हो चुकी है। सो डाउन साइड मूव्स जो हैं अभी मोस्ट प्रॉब्ली आ सकते हैं, और भी आ सकते हैं, यस। अगर मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए तो वो भी कुछ 23 हज़ार तक अगर हम जाते हैं वुड बी अ रियलिस्टिक अप्रोच। अभी जिस तरह से ये रिलीफ रैली आ रही है, ठीक है, सो कॉल्ड रिलीफ रैलीज, तो यहाँ से फिर जो है हमने डाउन साइड मूव लेनी है। मैं मेंशन कर देता हूँ कैसे। ओके, इस तरह, ठीक है, यहाँ तक मैक्सिमम आए, फिर लोएस्ट, और ज़्यादा चांसेस जो हैं डाउन साइड के। अभी कोई खुश नहीं होना छोटी छोटी रैलीज देख के, जब तक हम अपने प्रीवियस लोज जो हमने फ्लिप किए 28,600 का जोन, ये याद रखना है, ये लेवल याद रखें आप। प्रीवियस लोज जो हमने फ्लिप किए 28,600 का लेवल जब तक हम रिक्लेम नहीं करते, डेली के चार्ट पे ऊपर की तरफ जो है हमें कंप्लीट कैंडल क्लोजर नहीं मिलता, वी कांट एंटर अ बुल मार्केट, वी कांट इवन एंटर अ रिलीफ रैली ऑन हायर टाइम फ्रेम्स। ये रिलीफ रैली है लेकिन आर्ली की और 4 आवर की, वी कांट से कि ये जो है डेली के चार्ट पे एक रिलीफ रैली है। तो सिंपल सी बात है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। नीचे की तरफ जो है टारगेट्स इट्स मोर लाइकली, ठीक है, 13,000 से लेके 11,000 तक का जोन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, दीज जोन्स। और 10,000 को टच करता है तो मेरे लिए बिल्कुल भी सरप्राइजिंग बात नहीं होगी। उसकी रीज़न ये है कि ये जो जोन है ये रियलिस्टिक अप्रोच है मेरे लिए, ठीक है। 13,500 सर पे अभी सेल्सियस के की लिए आप लिक्विडेशन। इसे 26,800 तक एक्सपेक्ट नहीं करते? 26,800 तक अभी जो है प्रीवियस अगर रेंजेस को हम देखें ना, अगर मैं फिर से 4 आवर के चार्ट पे अगर इसको देखता हूँ, ठीक है, और अगर हम मार्केट स्ट्रक्चर, अगर आप ये कह रहे हो कि लाइक इट विल ट्राई टू रिक्लेम द प्रीवियस लो, ठीक है, प्रीवियस लो जो था ये, और इट विल कम डाउन, ठीक है, लोअर हाई की बात कर रहे हैं, राइट, कि एक लोअर हाई बनाए यहाँ से, एग्जैक्टली ठीक है, 26 तक आप कह रहे हैं कि लाइक एक लोअर हाई बनाए 26 के अराउंड ऑन एवरेज, और फिर जो है प्राइसेस डाउन साइड आए, ठीक है। वो एक पॉसिबिलिटी तब होगी, एक बात मैं आपको बता दूं, वो पॉसिबिलिटी तब होगी जब कोई बड़ी बुलिश न्यूज़ आती है, ठीक है। ट्विटर का आज मैंने एक ट्वीट देखी ग्रुप में, तो लाइक स्माइल आती है चेहरे पे, हंसना नहीं चाहिए किसी के ऊपर, लेकिन स्माइल आती है कि जैसे ही $1,000 का मूव आता है हम बुलिश हो जाते हैं, हम अच्छी न्यूज़ आना शुरू हो जाती हैं और अनरियलाइज चीज़ें शुरू हो जाती हैं, डिस्कशन शुरू हो जाते हैं। ट्वीट्स के नीचे लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि BTC 200 के, BTC 200 के। अबे भाई पहले ये तो बताओ कि अगर न्यू भी आता है इसको रीड करता है, व्हाट यू विल राइट फॉर हिम। तो समझें इस चीज़ को, रेक्ट नहीं होना, किसी की बातों में नहीं आना, ठीक है। यस, दिस इज़ अ बाइंग जोन, दिस इज़ अ 20K से नीचे मैंने सबको बताया हुआ है कि 20K से नीचे DCA जोन है, बेस्ट DCA जोन है। अगर 10 तक भी जाता है, कीप बाइंग, इफ़ यू हैव मनी, इफ़ यू हैव अ बैग ऑफ USDT, कीप बाइंग, ठीक है। सो ये सिनेरियोज हैं, ये थॉट्स हैं मेरे मार्केट्स पे अभी के लिए। एक्सक्यूज मी सर, मेरा क्वेश्चन ये था, मैं अभी से आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, आप बात कंप्लीट कर लें। टेक योर टाइम। सर ये जो आपने 10D के नीचे आपने बताया था कि बाइंग जोन आ रहा है हमारा, सर लेकिन अभी जैसे आपने एक न्यूज़ शेयर की थी, आपके ग्रुप में आई थी कि अनऑथराइज्ड जो भी मतलब एक्सचेंजेस है वो बंद की जाएंगी, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, लाइक Okay, हमारी हाँ, जो आप इसकी हम बात कर कैसे रहे ट्रेड करें?
यस जी जी ओके, सर। बिन्यामीन ने शेयर की है। अच्छा, मैं इसको ज़रा डिटेल से रीड करके आपको बताता हूँ। ओके, देखिए ये जो है ना, मैं क्लोज कर देता हूँ व्हाट्सएप को। ये जो है ये जस्ट पाकिस्तान के लिए, तो पाकिस्तान पे जो है इसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। आपने अपने अकाउंट्स की बिल्कुल भी वरी नहीं करनी, ठीक है। और क्रिप्टो पे ओवरऑल अगर क्रिप्टो की बात कर रहे हैं आप, आपका क्वेश्चन काइंडली आप रिपीट कर दें, मैं गाइड कर देता हूँ आपको। सर क्रिप्टो के बारे में मेरा ये क्वेश्चन था कि अभी आपने सर जैसे कहा था कि 20 के नीचे आता तो फिर हम डीसीए करते जाएं या जब तक ये 10 तक नहीं पहुंच जाता। हम्म, सर तो इसकी इंडिकेशन लाइक जैसे मैकडी इंडिकेटर और सारी चीजें तो देंगी, लेकिन फंडामेंटली हमें जो है ना ये न्यूज़ कब मिलेगी? लाइक आप तो मतलब हमें गाइड करते रहते हैं, लेकिन जो जैसे एल कैपो है ये उसने तो आज ही कह दिया कि इट्स टाइम टू हैमर। सर तो अभी तक मार्केट नीचे नहीं आई, सो आज से या फिर कल से कब से मतलब कि अराउंड 20 से नीचे आएगा? वेल मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। 23 तक वी आर लाइक 23 तक जो है वी आर बुलिश, ठीक है। 23 से 25 के अराउंड, ये रिसर्च बेस्ड बात है, और ये लाइक वी कांट बिलीव, ठीक है, वी कांट बिलीव एस्ट्रोलॉजी, बट एनालिसिस वाइज और रिसर्च बेस्ड बात है, ठीक है। वी कांट बिलीव 100% ना, बट कॉन्फिडेंस है कि 23 से जो 25 का एरिया होगा वो थोड़ा सा बेरिश रहेगा, 26 तक इवन। और जो 28 जून है दैट विल बी ग्रीन, दैट लुक्स ग्रीन, नॉट विल बी 100% नहीं है, ठीक है। और अगर वंस एंड फॉर ऑल एक ही बात करूँ मैं, तो आवर बॉटम इज़ 11,000 to $10,000, सिंपल, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। ये हमारा बॉटम होगा बेस्ट उस वक्त। लाइक अगर इफ़ यू बिलीव इन क्रिप्टो एंड इफ़ यू अफोर्ड टू लूज योर मनी, पुट इन वट एवर यू हैव टू इन्वेस्ट, ठीक है। ओके सर, थैंक यू दैट विल द सर। बेस्ट, हाँ दैट विल बी द बेस्ट एडवाइस फ्रॉम माई साइड। एक्चुअली सर मैंने जो ना 2 नाइट्स पहले मैंने जो ना एक शाम को शॉर्ट ट्रेड ओपन की थी सोलाना पे, हम्म, लेकिन वहां से जो ना मुझे मतलब $10 का जैसे मैंने लगाई थी, स्टॉप लॉस लगाया हुआ 37, लेकिन मैं 36 पे ही मैंने जो ना उस ट्रेड को ऑफ कर दिया क्योंकि मैं लॉस में था। ओके, तो ये मार्केट तब से मतलब बेरिश जा रही थी, सो मतलब कि मार्केट का कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आई आजकल क्या चल क्या रहा है। आई टोटली अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग, और मैं ये भी अंडरस्टैंड करता हूँ कि सोलाना की बेरिश न्यूज़ की वजह से हमारे बहुत सारे भाई हैं जो लाइक शॉर्ट पोजीशंस ओपन कर रहे थे। दे वर थिंकिंग दैट इट विल एक्ट लाइक लूना, बट केस हमेशा सेम नहीं होता, ठीक है। एक पोस्ट मैंने फेसबुक ग्रुप में की थी, मैं भी आप सबको जो है यहाँ पे गाइड कर देता हूँ उसके हवाले से, जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आपको क्लियर होनी चाहिए, जो आपको लाइक समझ आनी चाहिए वक्त से पहले, इससे पहले कि आप कोई मिस्टेक करें, आपको समझ आनी चाहिए इसकी। तो उस पर आते हैं, उस पोस्ट पे फेसबुक ग्रुप में। ओके सो हाँ, तो सोलाना जो है आपने लाइक शॉर्ट तो ओपन कर लिया, लेकिन मार्केट हमारे हाथ में नहीं होती, इसीलिए जो है हमेशा मैं स्पॉट ट्रेडिंग प्रेफर करता हूँ। हमेशा मैंने डिस्करेज किया है फ्यूचर्स ट्रेडिंग को। इवन एक स्टूडेंट आज पूछ रही थी, हमारी फीमेल स्टूडेंट हैं, हमारे ग्रुप में ही है, तो शी वाज आस्किंग कि ऐसी कोई स्ट्रेटजी दिखाएं या बनाएं जो कि स्पॉट में पर डे 10% कैपिटल का, तो दैट इज़ नॉट अ रियलिस्टिक अप्रोच। क्रिप्टो को हमने स्केप समझा हुआ है, हमने ट्रेडिंग को स्केप समझा हुआ है कि लाइफ इज़ नॉट ईजी, देयर आर नॉट शॉर्टकट्स, सिंपल सी बात है, ठीक है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड इट, और बिल्कुल भी लाइक टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है मार्केट्स के बारे में, लेकिन रियलिस्टिक अप्रोच रखें हमेशा, ठीक है। ये सोलाना की पोस्ट है जो मैंने लास्ट टाइम की थी, तो इस पे मैंने ये तो बता दिया कि सोलाना इज एट रिस्क टू गो टू ज़ीरो, बट डोंट वरी। वाई, क्यों? यहाँ पे मैंने ये बताया है कि द फ्यूचर्स पोजीशन जो है सोलाना वेल की, सोल लैंड का जो प्रोजेक्ट है, उस पर
तो सोलाना वाले उसको हैंड ओवर कर रहे हैं, लाइक वो वेल उसको उनको हैंड ओवर करेगा, दे विल पे फॉर इट, ठीक है, टू द वेल दे हैव, और पोजीशन अपने हाथ में लेके दे विल लिक्विडेट देयर अकाउंट मैनुअली टू सेव सोलाना। अगर वो इसी तरह से लिक्विडिटी ऐड करता जाएगा, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि उसका इम्पैक्ट सोलाना पे तो पड़ेगा, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। लिक्विडिटी ऐड करना और ज़्यादा ऐड करना, शॉर्ट्स की जो सेंटिमेंट है वो बढ़ाना, इसका मतलब ये है कि एवरीवन विल ओपन शॉर्ट्स। सेंटिमेंट अगर बेरिश हो जाता है तो सोलाना ड्रॉप करेगा, ऑब्वियसली $5-6 तक भी कर सकता है फिर ड्रॉप। सो दैट इज़ द केस। एनी क्वेश्चंस? ओके सर एक मैंने वीडियो देखी है तो उस पे वो बतला रहे थे कि नवंबर और दिसंबर में जाके कहीं ये 10-9 को टच करेगा। आपका क्या ख्याल है इस वजह से? देखिए सोलाना के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अगर हम सर सोलाना नहीं, मैं बीटीसी की बात कर रहा हूँ। नीचे की साइड आप कह रहे हैं कि दिसंबर नवंबर तक, बीटीसी सर, बीटीसी की। देखें बिटकॉइन की मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। यूजुअली होता क्या है, अब आपने क्वेश्चंस कर ली तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इनको हाल्विंग का नहीं पता। हाल्विंग जो है वो चीज़ है जिसमें माइनर्स का रिवॉर्ड 50% पे, लाइक दिस इज, ठीक है, और वो 50% पे कट हो जाता है, लाइक 50% उससे कम हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली सप्लाई कम होगी, डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। तो हाल्विंग जब जब होती है, यूजुअली मार्केट्स में होता क्या है, लेट सपोज दिस इज अ ऑल टाइम हाई, बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई, ठीक है, हाल्विंग आई, प्राइस जो है एक रेंज में जा रही है, हाल्विंग आई, एज विल टाइप हियर, हाल्विंग से पहले, ठीक है, हाल्विंग से पहले पंप आते हैं प्राइसेस में, ठीक है, हाल्विंग होती है, यूजुअली एक नया ऑल टाइम हाई बन जाता है उसके अराउंड ही आसपास, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 6 मंथ्स मार्केट इस तरह से बिहेव करती है, फिर एक पंप आता है यूजुअली मार्केट्स में इस तरह, बिटकॉइन का एल्गोरिथम कुछ ऐसा है, ठीक है। फिर उसके बाद अगले 2 साल तक यूजुअली इस तरह से होता आ रहा है, अगले 2 साल तक जो है चिप चॉप मार्केट चलती है, रिलीफ रैलीज, डाउन साइड डिप, रैली डिप, रैली डिप, ठीक है, फिर एक रैली ऊपर की तरफ, प्रीवियस हाईज को फ्लिप करके छोटी सी रैली, लेकिन ऑल टाइम हाई नहीं बना पाता उस तरह से, ठीक है। ये रेयर होगा कि हम कहें कि ऑल टाइम हाई जो है इसी साल में लास्ट में बन जाएगा, नो, ऑल टाइम हाई नहीं। लेकिन बुल मार्केट की अगर हम बात करें, बिटकॉइन डोमिनेंस की, आल्ट्स को सब कुछ कंबाइन करके अगर हम कन्फ्लुएंस ऐड करें तो बुल मार्केट्स कभी भी आ सकती हैं, लेकिन बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई अगर हम करें तो वो इस तरह से होता है, ठीक है। अब मैं आपके क्वेश्चन पे, आपकी बात पे आता हूँ। आपने पूछा कि लाइक लोग कह रहे हैं और ऐसा पोस्ट आ रही है या फिर वीडियो में देख रहा हूँ, देखिए देयर आर लॉट्स ऑफ कन्फ्लुएंस, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल टॉकिंग अबाउट बिटकॉइन, देयर आर लॉट्स ऑफ नॉलेजेबल पीपल इन द मार्केट्स, ठीक है, सबकी अपनी ओपिनियन है, आई रिस्पेक्ट देम ऑल। लेकिन अगर देखा जाए अभी मार्केट जिस तरह से चल रही है, ठीक है, मैं ड्राइंग्स हटा देता हूँ, मंथली के चार्ट पे जाता हूँ, ठीक है, मार्केट जिस तरह से अभी चल रही है और बिहेव कर रही है, वी ऑलवेज यूज टू से कि प्राइसेस जो हैं वो बिल्कुल बॉटम पे आ जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी, ठीक है, फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, वर्ल्ड वाइड काम ख़राब हुआ हुआ है, सारी चीज़ें ख़राब हैं, लेकिन अगर हम देखें तो अभी मार्केट ने अगर नीचे आना ना, इसी मंथ में आ जाए या अपकमिंग मंथ में आ जाए, उसके बाद फिर चॉपी मार्केट चलेगी, ठीक है, रिलीफ रैलीज आएंगी और चॉपी मार्केट चलेगी। इस तरह से नहीं होगा कि उसके बाद जो है एक बड़ा डिप आएगा लाइक कुछ महीने बाद, नो, ऐसा नहीं होगा कि प्रीवियस रेंजेस टूट जाएं, ठीक है। अगर प्राइसेस यहाँ तक आती हैं, यहाँ तक प्रीवियस इन सपोर्ट्स तक, ठीक है, जो वंस अ रेजिस्टेंस इज ब्रोकन इट बिकम सपोर्ट, राइट, अच्छा, और उसके नीचे भी आती हैं, इन रेंजेस में चलती हैं, कोई सरप्राइज होने की बात नहीं होगी अभी, ठीक है, मैं बात की बात नहीं कर रहा। सो वी कांट प्रेडिक्ट, वी कांट स्क्रिप्ट, ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वी कांट स्क्रिप्ट, ठीक है, तो ये बात है।
अभी के लिए जो कन्फ्लुएंस है, जो बेरिश मूव्स हैं, वो मैंने आपको बता दिए कि अभी आ जाएं तो दैट इज़ अ बेटर केस। बाद में आने का मतलब ये होगा कि अगले 2 साल के लिए मार्केट जो है वो फिर 2024 तक फिर मार्केट ठीक नहीं होगी अगर दिसंबर में ऐसा होता है, क्योंकि लास्ट ईयर जो है थिंग्स वर एक्टिंग डिफरेंट, ठीक है। तो इस बार अगर चीज़ चेंज होगी और साइकिल ने उस तरह से रिपीट नहीं किया जिस तरह से अभी लोज को फ्लिप किया फंडामेंटल्स की वजह से, तो फिर जो है मार्केट्स ज़्यादा टाइम के लिए बेच जा सकती हैं। सो दैट इज़ द केस, दीज आर माई थॉट्स। आई थिंक कट हो गया था और मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया, लेकिन काइंडली कंफर्म कर दें कहाँ तक आपको समझ आई है। सर आप कह रहे थे कि वो चॉप करेगा हम्म, इसी रेंज में प्रीवियस लोज जो अब जहाँ पे प्रीवियस स्पोर्ट बनी है जो वो चॉपी मार्केट का आपने कहा था कि चॉपी जी, मार्केट उसका मतलब क्या कि एक दो हाँ ठीक है। तो सपोर्ट मंथली के पे। चार्ट पे, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। सो मंथली के चार्ट पे जो है अभी आप देख सकते हैं, मैं कह रहा हूँ कि अभी मार्केट अगर नीचे आती है तो आ जाए, ठीक है। सर दिसंबर स्क्रीन नहीं आ रही आपकी। एंड ऑफ द ईयर जो है वो मैं कर देता हूँ। सर प्राइस अप जा रही है लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है इफेक्ट होगी, मार्केट नीचे आएगी 16 पे, ऑब्वियसली मार्केट पे गलत फिर इम्पैक्ट। उसी 16 पे 15 पे आके वो पुल बैक करेगी, फिर ग्रीन में होगा, फिर उधर चौपी मार्केट होगा। ऐसा होना चाहिए। अगर अभी 25-26 पे जाके दोबारा नीचे आती है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाए। देखिए, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें करेक्ट करना चाहूँगा। जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया, रिकॉर्डेड सेशन आप देख सकते हैं जाके, फिर इसके बाद इंशाल्लाह सुबह मॉर्निंग में फजर से पहले पहले अपलोड हो जाएगा, तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया। लेकिन यहाँ पे वही चीज़ सेम बात फिर से मैं बताऊँगा आप सबके लिए जो क्वेश्चंस किए। नीचे की तरफ मूव्स आई तो अभी आए, ठीक है, बाद में ना आए, क्योंकि बाद की मूव्स जो हैं वो मार्केट को लॉन्ग टर्म में इफेक्ट करेंगी। अगर नवंबर दिसंबर में इस तरह से होता है कि डाउन साइड मूव्स आए, बेरिश मार्केट चले, ठीक है, अभी तो फंडामेंटल्स की वजह से प्रीवियस लोज को फ्लिप कर दिया है, लेकिन अगर दिसंबर में सेम चीज़ होती है, ठीक है, दूसरी बार अगर अपनी साइकिल्स को 1 ईयर साइकिल को अगर रिपीट नहीं करता बिटकॉइन, दूसरी बार अगर कन्फ्लुएंस सारा बेरिश हो जाता है, ठीक है, सेंटिमेंट बेरिश हो जाता है, सो लॉन्ग टर्म में वी आर गोइंग डाउन फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स देन, ठीक है, 2 साल हमें जो है हाल्विंग तक फिर कोई आप लोग रैलीज एक्सपेक्ट नहीं करें। सो दैट इज़ माई थॉट, दैट इज़ द केस। काइंडली कंफर्म कर दें सारी चीज़ें क्लियर है। जी सर क्लियर है। ओके परफेक्ट। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई भी आर्ट या कुछ? सर इधर सोलाना के बारे में मैं बात करूंगा। सोलाना की बैक पे एनएफटीज हैं, उसकी टीम ने बहुत काम किया है। उसका सिर्फ मसला एक है कि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, ट्रांजैक्शंस की जो तादाद है बहुत ज्यादा है, यस ऑब्वियसली स्मार्ट जिसकी कॉन्ट्रैक्ट वजह से वो, हाँ जी, वो सप्लाई, वो जो डिमांड है पूरी नहीं कर पा रहे। लेकिन टेक्निकल इश्यूज की वजह से जीरो तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी बैक पे स्टेबल कॉइन नहीं है। ट्रोन जा सकता है, ट्रोन पे अभी भी लोगों को क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, जैसे टेरा लूना का था। लेकिन सोलाना पे समझ से बाहर है, कैसे सब लोग कह रहे हैं कि ये जा सकता है 9 पे 10 पे। मैंने एक पोस्ट की थी, ये यहाँ पे पोस्ट मौजूद है कि हाउ कैन सोलाना कैन गो टू जीरो। मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले समझाया है, बताया है, ठीक है, ये मैंने एक पोस्ट की थी। अच्छा, उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये है कि जो सोलाना का वेल है, ठीक है, सोलैंड इनका एक प्रोजेक्ट है, ही इज ट्रेडिंग दैट वन, और उस पर उसकी लॉन्ग पोजीशंस ओपन है, ठीक है, और मार्केट के सिनेरियोज की वजह से, हिसाब की वजह से प्राइसेस जो हैं दे आर गोइंग डाउन एंड ही इज़ एडिंग मोर एंड मोर मार्जिन,
ठीक है। इवन उन्होंने अपने उसको बचाने के लिए, लिक्विडेशन के से बचाने के लिए खुद भी उसको इंटरप्ट किया उस ट्रेड को। अब सोलाना वाले जो है ये सोच रहे हैं, अभी अंदर की खबर नहीं आई, लेकिन वो लोग डिसाइड कर रहे हैं कि दे टेक द ट्रेड पर्सनली एंड दे लिक्विडेट दैट मैनुअली, खुद ही अपने टोकन्स को लिक्विडेट करवा देंगे एक्सचेंजेस पे। इट्स ओके, अभी के लिए एक्सचेंजेस को तो फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन ये सोलाना के लिए बेटर है, ठीक है। तो सोलाना में ये एक ही कन्फ्लुएंस है, और दूसरी बात ये कि ट्रांजैक्शंस में जो इंटरप्शंस आती हैं और नोड्स बंद हो जाते हैं, ठीक है, नोड्स ये लोग रीस्टार्ट करते हैं ट्रांजैक्शंस ना होने की वजह से, तो वो एक छोटा सा एरर है, इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कोडिंग के ज़रिए वो हल किया जा सकता है। सो या जी, कोई क्वेश्चन? सर अभी अगर मैं जो है ना अभी शैंडलियर एग्जिट और ZLSM दोनों इंडिकेटर लगाए हुए हैं 1 आवर के चार्ट पे सोलाना BUSD में, तो वहाँ पर अभी सर मुझे जो है ना एक उसने सिग्नल दिया है कि सेल कर लें आप, ठीक है। तो सिग्नल उसने मुझे अभी दिया है अराउंड 36.59 पे, ओके और प्राइसेस आ गई 36.13। सर व्हाट डू यू प्रेडिक्ट कि सर इसकी नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो कहाँ पर होगी सर? ओके, मैं मतलब इसको कहाँ तक शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखता हूँ, सोलाना को। जी सर, यस सर। या डोंट वरी, मैं देखता हूँ और मैं आपको जो प्राइस एक्शन के हिसाब से जो कन्फ्लुएंस होगा वही बताऊंगा। नो इंडिकेटर्स, ठीक है, क्योंकि इट्स ओके, टाइम इतना नहीं लगता इसमें। इंडिकेटर्स मोस्टली आई यूज RSI, MACD, ठीक है, उसके बाद शैंडलियर एग्जिट, जीरो लैग SMA, ओके और उसके बाद हैश रिबन तो मैं बुलरन में यूज करता हूँ, ठीक और है। सर बस ये मोस्टली यही सर। लेकिन पिवट पॉइंट जो फिबोनाची है, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड जो है वो मुझे थोड़ा सा जो ना वो सही नहीं लगता, लाइक उसकी जो है ठीक ठाक नहीं लगती मुझे ट्रेड्स, लाइक उसको हमेशा ब्रेक ही करके जाता है आराम से, ओके और उसकी ट्रेड होती है। और सर मुझे जो इशू आ रहा है वो आ रहा है इलियट वेव विद फिबोनाची नंबर्स, इसमें सर थोड़ा सा जो ना आप वीडियो बना के इलियट वेव पे थोड़ा सा हमें गाइड कर इलियट दीजिए। वेव पे जिस तरह से डिमांड है, मेरी अपनी प्रैक्टिस नहीं है, कोर्सेज सारे मैंने किए हुए हैं लर्निंग के टाइम पे, लेकिन प्रैक्टिस नहीं है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सबके लिए मुझे शुरू करना पड़ेगा दोबारा से, और इंशाल्लाह उसके रिगार्डिंग मैं कोर्स भी बना दूंगा, कोई इशू नहीं है, इतना अपने अल्फाज में मैं समझा दूंगा सर। लेकिन हमें सर अच्छा है, एक जो है ट्रेडर भी बनना है, तो सर उसमें आपका जो रोल बहुत ज्यादा होगा, सो प्लीज दिस हमारे मंथ लिए सब कुछ हम प्लानिंग, मैंने एक पोस्ट भी की थी, वॉइस की थी व्हाट्सएप ग्रुप में, कि इसी मंथ में इंशाल्लाह आप सबके लिए ट्रेडर्स जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, रिस्क मैनेजमेंट है, उस पर बात की जाए इंशाल्लाह, होपफुली। सो या थैंक यू सर। अच्छा, यू वेलकम। अभी के लिए सोलाना में अगर वो आपको शॉर्ट दे रहा है ना, वो स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ की वजह से दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो इंडिकेटर आप यूज़ कर रहे हो वो स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ की वजह से दे रहा हो, ये लैगिंग होते हैं। द वे इट इज़ होल्डिंग द सपोर्ट, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये जाएगा नीचे, ठीक है। और अगर जाएगा तो क्या होगा, लेट्स टॉक, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। सिंपल थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखेंगे 5 मिनट के चार्ट पे, ताकि आपको क्विक जो अभी का सेंटिमेंट है वो बताया जाए। सर 5 मिनट बोले या ठीक है जी सर। सो अभी के लिए जो है अगर हम देखें, ट्रेंड लाइन कंफर्मेशन तो बेस्ट है इसकी अभी करंटली, और अगर हम हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहा है, या अकॉर्डिंग सिंपली अगर देखें, मार्केट स्ट्रक्चर भी ठीक है, ट्रेंड लाइन कन्फ्लुएंस भी ठीक है, बुलिश है, और ये जो आपको इंडिकेटर, मैं आपको आंखें बंद करके बता सकता हूँ, ये इंडिकेटर जो आपको सेल इंडिकेशन दे रहा है ना, वो इन चंद कैंडल्स की वजह से दे रहा है। आपने रेक्ट नहीं होना, आपने शॉर्ट बिल्कुल मैं रिकमेंड नहीं करूँगा यहाँ पे शॉर्ट। या सो अच्छा, और आप इतने सारे इंडिकेटर्स यूज़ करते हो, आई प्रेफर कि आप 2 इंडिकेटर्स यूज़ करो, अगर इंडिकेटर्स ज़रूरी यूज़ करने हैं और टाइम बचाने के लिए, लाइक एनालिसिस का टाइम नहीं होता या लर्निंग का उस तरह से टाइम नहीं मिल पाता, तो मार्केट साइफर A और B वो इंडिकेटर्स हैं जो कि अगर पेड वर्जन की तरफ जाएं हम तो $450 के पर ईयर मिल रहा है एक,
तो वो मैंने फ्री प्रोवाइड कर दिए, जो फ्री इसकी कोड है, जो फ्री इंडिकेटर्स है, VMC साइफर A एंड B। यूट्यूब पे जाएं, वीडियोस अवेलेबल हैं, लेक्चर्स अवेलेबल हैं, रिसेंट 2 अपलोड्स हैं। वीडियोस अभी देखनी थी, लेकिन आपका हाँ। जो लाइव सेशन आ गया इसलिए मैंने उसको नो पास कर प्रॉब्लम, दिया। टेक योर टाइम, उस पे जाएं, प्रैक्टिस करें जितनी कर सकते हैं, बिल्कुल इजी वर्ड्स में, ठीक है। तो इंडिकेटर्स वो बेस्ट रहेंगे। उसमें ये है कि मार्केट साइफर A और B दोनों में, उसमें RSI MACD सब चीज़ें इंक्लूड करके मर्ज करके एक इंडिकेटर्स बनाए गए हैं। तो आपको 6-7 यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, 2 इंडिकेटर्स इनफ होंगे एंट्री एंड एग्जिट के लिए। सो या ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच यू सर। वेलकम। काइंडली लेकिन वो सर किस टाइम पीरियड पे मतलब कि यूज किया जाए, लाइक कितने टाइम 1 पीरियड पे? से वीकली तक, 1 1 मिनट डे से? अच्छा, या 1 मिनट से सर किस टाइम तक? वीकली तक। ओके सर, थैंक यू स्क्रीन वेरी शो हो मच रही है आप सर। सबको? यू वेलकम। यस सर, जी जी। सर मैंने इसी वो मांचो का एक इंडिकेटर आपको भेजा था, या आपने शेयर जरा किया वो था? चेक तो कर लें। जी सर। हाँ, नेम क्या था इसका इंडिकेटर का? सर वो जजाल का था, राइटर उसका जजाल है, और वो मांचू लिखेंगे तो वो स्विंग फ्री के नाम से है मेरे ख्याल में। नहीं, इसमें अभी इस वक्त तो नहीं आ रहा। खैर नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे उसको, कोई इशू नहीं है। और मैं आपको इनबॉक्स में भी गाइड कर दूंगा उसके हवाले से, मैंने देखा नहीं था डिटेल से। इंशाल्लाह जी ठीक हो गया सर। इंशाल्लाह। अच्छा, एनी क्वेश्चंस? किसी के कोई क्वेश्चन क्वेरीज हो तो पूछ सकते हैं। और फिर लास्ट में जो है बॉटम के लिए मैं कुछ आर्ट्स मेंशन कर देता हूँ, अगर आप लोग बाय करना चाहें सो। या सर कोई 2x कॉइन भी बताइएगा। 2x जो है, 2x तो देखिए मार्केट्स में हम एक्सपेक्टेशन आप लो रखें, और 2x अगर देखा जाए फॉर होल्डिंग द बेस्ट विल बी ADA अभी के लिए, क्योंकि सर शॉर्ट टर्म में वर्किंग लॉट नहीं, शॉर्ट टर्म में 2x मैं आपको नहीं दे सकता। वही बात आ जाती है ना कि अनरियलाइज्ड गोल्स हम नहीं रख सकते। और शॉर्ट टर्म में अगर हम देखें, अगर हम लाइक अच्छे रैलीज जिसमें आ सकती हैं, जिसमें स्ट्रॉन्ग बाय हो सकता है, उस पर हम बात कर लेते हैं। सर शिप ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। या शिप रिकवरी अच्छा, इसकी असल में 1150 पे कम्युनिटी मैंने बहुत लिया था, आज स्ट्रॉन्ग है। मैंने 1150 पे सेल किया। बहुत अच्छा परफॉर्म किया। या बाय कितने पे किया था सर आपने? ओके, सो अगर मैं रियलिस्टिक आपको बताऊं फॉर रिकवरी, एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, बहुत सारे ब्रदर्स जो हैं वो कंफ्यूज हैं इस हवाले से। देखिए, होल्डिंग का कॉन्सेप्ट उस तरह से नहीं रहा। होल्डिंग का कॉन्सेप्ट अभी सिर्फ बिटकॉइन और इथीरियम में ही रह गया है, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि ये लॉन्ग टर्म के क्रिप्टो में जहाँ प्रॉफिट मिल रहा है, जहाँ अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, निकल जाओ, टेक प्रॉफिट, ठीक है। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से बात सीखी है। और कल मैंने भी सीखी थी। होल्डिंग की मिस्टेक नहीं करना आर्ट्स में। बिटकॉइन को अगर मैं 60,000 पे बाय करता हूँ इस प्राइस पे भी, इट्स वर्थ होल्डिंग दैट वन। बट आफ्टर लूना क्रैश, आफ्टर सोलाना, एज यू कैन सी, आफ्टर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, इवन डॉट को आप देख लें, ठीक है, तो इट्स नॉट वर्थ होल्डिंग दैम। इंस्टेड ऑफ दिस आई विल गो फॉर बिटकॉइन एंड इथीरियम। यही दो प्रोजेक्ट्स हैं जो मेरे लिए सबसे सेफ होंगे, और यही दो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि तमाम बियर से बियर मार्केट्स में सरवाइव कर पाएंगे। सो या, एंड दे आर ऑल्सो शेकिंग आउट द वीक हैंड्स, द वीक प्रोजेक्ट्स। और जो डेट पड़े हुए हैं बहुत टाइम से, वो ज़ीरो, बिल्कुल ज़ीरो पे तो नहीं जाते, लेकिन एक हद तक गिर जाते हैं जिसको फिर कोई भी ट्रेड नहीं करता। सो या, दैट इज़ द केस। और मैटिक आप बाय कर सकते हैं। और अगर हम डाउन साइड और टारगेट्स देखें इथीरियम के, तो सर एक छोटी सी बात पूछनी है।
जब बुल रन चल रहा होता है, जब बुलिश होते हैं सारा मैकेनिज्म क्रिप्टो का, तो उस वक्त तो हम लोग कहते हैं कि इस कॉइन के बड़े फंडामेंटल्स जो हैं स्ट्रांग है, फला है, ये है, वो है। तो वो स्ट्रांग फंडामेंटल्स बेरिश मार्केट्स में आके या बेरिश टाइम में आके इतने वीक क्यों साबित होते हैं? देखिए, बेस्ट प्रोजेक्ट वही है जो कि ऐसे हालात में, ऐसे मार्केट्स में सरवाइव कर जाए। ठीक है, जिस तरह से अभी लाइक अनएक्सपेक्टेड डाउनसाइड मूव आई है 30 के नीचे, 28 के नीचे। आई वाज पर्सनली नॉट एक्सपेक्टिंग, लेकिन फंडामेंटल्स की सर वजह से वी हैड अ डाउनसाइड मूव। 28 के नीचे तो मतलब कि एक ही नाइट में 22, 23, 20 सॉरी 28 के बाद 25 और 24 तक तो ये एक ही नाइट में आ गया था। या एंड नोबडी वर एक्सपेक्टिंग कि ये जो एक ही नाइट में इतना नीचे आएगा। हाँ, देखिए वो तो मैं आपको 2 मंथ से यही बता रहा हूँ, रिपीटेडली कि 28 के इज़ द जोन जहाँ पे हम इनवैलिडेट होते हैं। जितनी भी डेली ट्रेड्स हैं, जितनी भी लाइक आर्ट्स में हैं, उन्हीं लॉस से। जैसे कि अगर हम कोरिलेशन की बात करें आर्ट्स की और बिटकॉइन की, ठीक है, लेट सपोज दिस इज बिटकॉइन, सो दिस इज BNB, दिस इज इथीरियम। ठीक है, कोरिलेट कर रहे होते हैं बहुत अच्छे से लाइक। तो अगर हम इस तरह से बात करें तो हमारे जोन्स भी सेम होने चाहिए। आर्ट्स जो है ओवर परफॉर्म करते हैं, इथीरियम रिकन्फर्म करता है आर्ट्स की डाउनसाइड या अपसाइड रैलीज को, और इथीरियम ही रिकन्फर्म करता है बिटकॉइन की अपसाइड या डाउनसाइड रैलीज को। सो या ये बात है। और आर्ट्स, अच्छा, जिस तरह से वसीम आपने क्वेश्चन किया है कि लाइक क्यों फंडामेंटल्स वीक हो जाते हैं। फंडामेंटल्स वीक नहीं होते, लेकिन हम ह्यूमन नेचर है, हमारा सेंटिमेंट ख़राब हो जाता है। लाइक इफ बिटकॉइन गोज डाउन $5,000, वी से बिटकॉइन इज गोइंग टू $6,000, बिटकॉइन इज गोइंग टू 9K, दिस एंड दैट, इवन 30K की प्राइसेस पे। एक बात है, ठीक है, एक मिसाल दे रहा हूँ। इवन जब बिटकॉइन $2,000 की मूव लेता है, हम कह रहे होते हैं कि बिटकॉइन 200K, बिटकॉइन टू 200K, 400K, बिटकॉइन टू 1 मिलियन बाय 2030। दैट इज़ पॉसिबल, दैट इज़ रियलिस्टिक अप्रोच, बट हमारा सेंटिमेंट जो है एकदम से चेंज हो जाता है। सो फंडामेंटल वाइज अगर सर्वाइवल की बात करें, सब अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स की बात करें, तो जो यहाँ पे सर्वाइव कर गया उसको बाय करना, इट्स वर्थ इट। और डॉट सर ये अच्छा परफॉर्म सर मैं वही बात एक दफा फिर एक और कॉन्फ्लुएंस से बात करता हूँ। बात यह है कि आप कह रहे हैं ना कि सेंटिमेंट्स की वजह से मार्केट खराब हुई है। लूना में जो प्रॉब्लम आई वो उसके स्ट्रक्चर इश्यूज की वजह से आई। सोल पे जो आ रही है उसके नोड्स भी बंद हुए, स्लो डाउन ब्लॉकचेन हुई, ये सारी चीजें। ये बुलिश मार्केट में उस वक्त हमें सोल से बढ़ के कोई प्रोजेक्ट ही नहीं लग रहा था, और हम कहते थे कि नहीं ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। तो सर सिर्फ बात सेंटिमेंट्स की तो ना आई ना, असल में तो ये है कि या तो इन्होंने अपने स्ट्रक्चरल जो स्पेक्स थी वो छुपाई हुई थी जो अब सामने आ रही हैं, और या फिर फंडामेंटल्स में वो मेंशन नहीं थी बातें जो अब उन्हें फेस करनी पड़ रही हैं, जिसकी वजह से क्रिप्टो भी बदनाम होती है और ये कॉइन्स भी क्लोज टू डाई हो जाते हैं या डेथ पहुंच जाते हैं। मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन करूँगा, ठीक है, आपने लेज़र बीन फोकस से देखना है और सुनना है। मार्केट मेकर जो है ना, वो हमेशा हमसे बहुत आगे चल रहा होता है। ये तो अभी हमने जो है पाकिस्तान में ये रेवोल्यूशन आई है, एंड लाइक जितने भी हमारे सीनियर्स हैं, एवरीवन इज आर डूइंग वेल। अगर बात की जाए हारिस भाई की, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट लाए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लाए पाकिस्तान में। मार्केट स्ट्रक्चर हो गया, जिस तरह से मार्केट मेकिंग हो गई, तो ये तो अभी समझ आ रही है हम सबको, ठीक है। मार्केट मेकर्स की माइंडसेट जो है वो किस तरह से सोचता है, वो मार्केट मेकिंग किस तरह से करता है, प्राइसेस कैसे डाउन आती है, कैसे ऊपर जाती हैं, रिटेल को ट्रैप किस तरह से किया जाता है, सुनना है आप सबने, ठीक है, अब फोकस से। अच्छा, जो लास्ट टाइम हमने $3 ट्रिलियन का देखा था ना, दिस वॉज डेफिनेटली प्री प्लान्ड, ठीक है। आप सबको पता होना चाहिए कि दुनिया में कुछ ही लाइक हैंड्स हैं जो कि कंट्रोल कर रहे हैं ओवरऑल इकोनॉमी को, ओवरऑल स्ट्रक्चर को, ठीक है। और हम उस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे, वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगी,
ठीक है, और डिटेल में हो जाएगी, हम सिर्फ क्रिप्टो मार्केट की बात करेंगे और मार्केट मेकर्स की बात करेंगे। सो मार्केट मेकर इज़ हेयर टू मेक मनी आउट ऑफ द मार्केट, ठीक है। जितना भी पैसा निकला है इसमें से ज़्यादातर पैसा मार्केट मेकर ने खुद ही निकाला है, क्योंकि सेंटिमेंट ख़राब होता है ओवरऑल, ठीक है, और फिर प्राइसेस नीचे जाती हैं। मैनिपुलेशन इज़ द बिगेस्ट केस। अभी जिस तरह से क्रिप्टो मार्केट्स पे असर पड़ रहा है, वॉलेटिलिटी छोटी छोटी आपको नजर आ रही है, दिस इज़ वेरी स्मॉल फॉर मी। जिस तरह से लाइक 60,000 पे बिटकॉइन था, जब उस वक्त बिटकॉइन में मूव आती थी $2,000 की, ठीक है, और अब अगर यहाँ से 20 से 25 तक भी जाता है, वो 2,000 की मूव और ये 20 से 25 जाने की मूव, ये सेम है मेरे लिए, ठीक है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मार्केट कैप कम होगा, वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, कंट्रोल करना आसान होगा उसका, ठीक है, तो ये बात है। अच्छा, अब ये तो हो गया मार्केट मेकर्स की बात, प्री प्लान चीज़ें, दिस एंड दैट। हमने क्या करना है, हमने सर्वाइव किस तरह से करना है, वो तो सेशन इंशाल्लाह मैं शेड्यूल बना रहा हूँ आप सबके लिए, हम करेंगे, लेकिन हमने सर्वाइव किस तरह से करना है इसको, उसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। हमेशा यू हैव टू प्लान, ठीक है। ठीक है, तो ये बात है, दिस इज द की, दिस इज द की, ठीक है। प्लान द ट्रेड, ट्रेड द प्लान, प्लान करें, ठीक है, कि मैंने यहाँ पे एंट्री लेनी है, दिस इज माय एंट्री पॉइंट, मैंने यहाँ पे एंट्री लेनी है, ठीक है, प्राइसेस ऊपर जाएंगी, ये मेरा एग्जिट है, ये मेरा टेक प्रॉफिट है, 50% हेयर, 50% हेयर, ठीक है, ये मेरा टेक प्रॉफिट होगा और ये मेरा इनवैलिडेशन जोन होगा। लेकिन करना क्या है, लेट सपोज आपने लॉन्ग पोजीशन टूल लिया, नॉट ओनली फॉर फ्यूचर्स फॉर स्पॉट ऑल्सो, ठीक है, एक मिनट सर, ओके। सो लेट सपोज आपने जो है यहाँ से एक लॉन्ग पोजीशन टूल लिया, ओके। सो आपके पास सबसे पहली स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, एंट्री कहाँ पे ली आपने, एग्जिट कहाँ करना है। पहली टेक प्रॉफिट से पहले ये सोच, हमारा क्या होता है, हमारा मसला क्या है कि हम टेक प्रॉफिट पहले सोच रहे, ये दो मेरे टीपीज होंगे, हम क्या करते हैं, एक फिब लेवल ड्रॉ करेंगे, 2-3 इंडिकेटर सीख लिए, बस मैं ट्रेडर बन गया, ठीक है, मुझे सब कुछ आता है, लाइक इस तरह से, ठीक है। एक फिब लेवल हम ड्रॉ करेंगे, डाउन साइड टारगेट, इस तरह से प्राइसेस नीचे आती हैं, ठीक है, हमने ड्रॉ किया, हम कहते हैं ये 3 मिनट टारगेट्स हैं, ऐसे ही अंधाधुन, प्राइस एक्शन नहीं देख रहे, चार्ट पैटर्न नहीं देख रहे क्या बन रहा है, ट्रेडिशनली चैनल्स को, ट्रेडिशनली हम कैंडल्स को नहीं देख रहे, जिस तरह से मार्केट मेकिंग होती है, मार्केट स्ट्रक्चर होता है, उसको नहीं देख रहे, जस्ट वी ड्रॉ, ठीक है। हम क्या करते हैं, मार्केट डाउन साइड मूव है, इस तरह से डिप है, बॉटम है, इट सीम्स लाइक कि बॉटम है, ठीक है, जबकि वो उसके बाद लोअर लो बनाने वाला होता है। बॉटम हम कहते हैं ये हमारा टारगेट है, टेक प्रॉफिट 1 2 3। सबसे पहले लॉन्ग पोजीशन टूल लगाने के बाद हमारा काम क्या होता है, पहले इस एरिया को कवर करना। इंस्टेड ऑफ दिस यू शुड प्लान फर्स्ट कि मैंने एंट्री तो लेनी है यहाँ पे, जहाँ पे मैं एंट्री ले रहा हूँ क्या ये फिजिबल है, और मैं एग्जिट कहाँ पे करूँगा, सेफ एग्जिट मेरा क्या होगा, कम लॉसेस के साथ। सो दैट इज़ वाई स्टॉप लॉस इज़ वाजिब, ठीक है। तो हमारा रिस्क मैनेज रखना, दैट इज़ द की। अगर हम अपना रिस्क मैनेज नहीं रखेंगे, स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करेंगे और मार्केट में अंधाधुन ट्रेड लेंगे, तो हम इसी तरह से मार्केट को ही क्रिटिसाइज करते रहेंगे। द ओनली वे टू सर्वाइव दीज मैनिपुलेटिंग मार्केट्स, बस हमारा यही तरीका होना चाहिए। अभी जिस तरह से वॉलेटाइल है, तो हमने जो है इसको अभी जिस तरह से मार्केट्स वॉलेटाइल हैं, ठीक है, इसको हमने समझना है कि 800 बिलियन के मार्केट कैप में इस तरह से मार्केट बिहेव कर रही है, ठीक है। तो मार्केट जो है नेक्स्ट क्या मूव होगी मार्केट की,
और मार्केट अगर लेट सपोज 10 ट्रिलियन तक जाती है तो किस तरह से, तो मार्केट ऑब्वियसली मार्केट जो है, जैसे कि मैंने ये $5,000 और $2,000 वाला कॉन्सेप्ट समझाया आपको कि 60,000 पे अगर 5,000 की मूव आती है और इस करंट प्राइस पे अगर $2,000 की मूव आती है, ठीक है, या फिर अगर यहाँ पे $5,000 की मूव आती है और वहाँ पे $2,000 की मूव आती है, वो सेम होगी, वॉलेटिलिटी उसमें कम होगी, यहाँ पे ज़्यादा होगी। तो 10 ट्रिलियन ठीक है कि 1 ट्रिलियन ठीक है? 10 ट्रिलियन ऑब्वियसली ठीक है। हमारी इंडस्ट्री न्यू है, मैनिपुलेट करना आसान है, बहुत इजीली जो है हम ट्रैप हो जाते हैं, हमारे भाई हमारे न्यूबीज बहुत इजीली ट्रैप हो जाते हैं। और नई मार्केट्स हैं, नई टेक्नोलॉजी है, टेक्निकल एनालिसिस, सारी स्किल्स आई नो इजी हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है साइकोलॉजी को समझना, मार्केट को समझना एंड हाउ टू सर्वाइव दीज मार्केट्स, ये सबसे चीज़ में मेन। और अगर मैं बताऊं तो फिजिबल चीज़ है कि सीखने वाली चीज़ है। टेक्निकल एनालिसिस सबको आ जाते हैं, ये स्किल है, मुझे पता है सब फाइनेंशियल मार्केट्स में, डिजिटल फाइनेंशियल मार्केट्स में काम करती हैं, लेकिन द मेन थिंग इज़ दैट यू शुड नो अबाउट द इंडस्ट्री यू आर ट्रेडिंग इन, यू आर वर्किंग इन, ठीक है। सो आई होप। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। श्योर। 26 जुलाई को कह रहे हैं कि एफईडी की नेक्स्ट मीटिंग है और उसकी वजह से काफी ज्यादा पैनिक क्रिएट किया जा रहा है और क्या कहते हैं, लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मे बी क्रिप्टो अपना बॉटम उसी टाइम पीरियड में बनाएगा। ओके, नेक्स्ट। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस? इंशाल्लाह उसके बारे में मैं देखूंगा। अभी पिछले 2 दिन से मुझे सही से टाइम नहीं मिल पाया और डिटेल से मैं देखूंगा। ये न्यूज़ मेरे सामने नहीं है, मैंने रीड नहीं की, शायद आई भी हो, ठीक है। और ठीक है। इस तरह की जितनी भी मीटिंग्स होती हैं ना, देखें एक चीज़ याद रखें, फिर मैं क्वेश्चन लेता हूँ। एक चीज़ हमेशा याद रखें कि जब बियर मार्केट चल रही होती है, $2,000 का डाउनसाइड मूव आता है, हम कह रहे होते हैं कि प्राइसेस टू द 10K, ठीक है, सबका ही सेम सिनेरियो है, ठीक है। प्रोबेबिलिटीज बताना बुरी बात नहीं है, लेकिन सेंटिमेंट को कंट्रोल करना, अपने जज्बात को कंट्रोल करना, इमोशंस को कंट्रोल करना, ये हमारे हाथ में है, लेकिन इट टेक्स टाइम। एज अ ट्रेडर इट टेक्स टाइम, आई अंडरस्टैंड कितना मुश्किल होता है, ठीक है। बट इस तरह के जब लाइक $1,000 की डाउनसाइड मूव आई, बेरिश न्यूज़ आना शुरू हो जाती हैं। $2,000 की अपसाइड मूव आई, बुलिश न्यूज़ आना शुरू हो जाए, जिस तरह से आ जाए, ठीक है। छोटी सी रिलीफ रैली आई अर्ली स्टार्ट में, इनको जो है फलां कंट्री ने ये कर दिया, फलां कंपनी ने, फलां इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने ये कर दिया। सो दैट इज़ द पार्ट, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं है और नोट करना है, जितना नोट कर सकते हैं ऐसे हालात में इन चीज़ों को, कि इस तारीख को जब मार्केट की प्राइस यहाँ पे थी, मैं नोट करूँगा कि यहाँ पे क्या हुआ था और क्या इम्पैक्ट पड़ा था उसके बाद। अगर बियर मार्केट में आपने ये चीज़ नोट कर ली तो यू कैन अर्न मनी इन बुल मार्केट एंड यू कैन एग्जिट ऑन टाइम। या आस्क एनी क्वेश्चंस? ठीक है, मेरा ख्याल तो बड़ा लंबा चलेगा ये बेयर मार्केट, जो कि ओवरऑल रिसेशन चल रहा है ग्लोबल और हाइपर इन्फ्लेशन और दुनिया के ओवरऑल हालात है। अभी है नहीं, अभी आएगा 2023। हाँ अभी और भी आना है। 2022 23 इज गोना बी रियली टफ। तो इसमें हम फाइनेंशियल मार्केट से खुद को थोड़ा मतलब वो एक्सपेक्टेशन कम कर दें तो हमारे लिए बेहतर होगा लॉन्ग टर्म में। वेल, एक्सपेक्टेशन कम करना ये बात नहीं है, जैसे मैंने अभी एक कम करना अच्छी बात है एज अ होल्डर, बट जैसे कि मैंने ये बात की ना, प्लान द ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान, ट्रेड द प्लान। क्यों की मैंने ये बात? छोटी छोटी फ्लक्चुएशन से, अगर आपके पास स्किल है ना, इस वक्त सीखें, कोर्सेज अवेलेबल हैं, कम्युनिटी दी हुई है, मैं खुद गाइड कर रहा होता हूँ। अगर आपके पास स्किल है, ये छोटी छोटी फ्लक्चुएशंस को आप ट्रेड कर सकते हो, छोटी छोटी फ्लक्चुएशंस को आप कैश कर सकते हो, इफ़ यू हैव द स्किल, इफ़ यू हैव द पैशन, ठीक है। अब मुझे लगता है मुझे वो सेशंस दोबारा से स्टार्ट करने होंगे जो कि मैं कर रहा था 2021 में। बहुत सारे ब्रदर्स न्यू हैं कम्युनिटी में, मुझे पता है, लेकिन आई वॉज ट्रेडिंग ऑन 3 मिनट चार्ट, ठीक है, और एक एक ट्रेड में इजीली जो है बहुत अच्छी अमाउंट बन जाती है, लेकिन यू हैव टू हैव अ प्लान, यू हैव टू हैव अ
स्किल कि आप एक ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करो जिस तरह से मैं करता था, और अल्हम्दुलिल्लाह मेड अ लॉट सर प्लीज वो सक्सेसफुल स्टार्ट करें सर, वो हमें भी वो जाननी है। और इंशाल्लाह। सर मेरा एक और भी है कि सजेशन या रिक्वेस्ट है कि सर हमें जो टारगेट प्राइस और ये जो है ना मतलब टारगेट प्राइस कहाँ तक जा सकती है ट्रेड, या कहाँ तक की कोई कॉइन जा सकता है, किस प्राइस तक, ये जो एस्टिमेट करना है ना, ये भी हमें थोड़ा सा जो है इसका आइडिया दे दें इसी वीडियो से। ओके ओके। वेल अगर हम एग्ज़िट की बात करें तो यूजुअली तो अगर हम ट्रेडिशनल तरीका देखें तो दैट इज़ कि हमने लाइक प्राइस में इस तरह से मूव आती है, प्राइसेस नीचे जाती हैं इस तरह से, तो करना क्या है मार्केट में आपने, यूजुअली ट्रेडिशनल तरीका ये है कि वी विल एग्जिट ऑन फर्स्ट हाई, प्रीवियस हाई, एंड सेकंड एग्जिट विल बी सेकंड प्रीवियस हाई। ठीक है, ये हमारा प्लान होता है, इसको इस तरह से ट्रेड करना होता है। ठीक है, अच्छा ये तो सबसे आसान तरीका है प्राइस एक्शन के हिसाब से। अगर हम इस तरह से देखते हैं तो इस तरह से तो लाइक सबसे बेस्ट एग्जिट स्ट्रेटजी जो है वो दैट इज़ फॉर मी, उसमें इलियट वेव्स की भी ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बॉटम कंफर्म। ठीक है, बॉटम कंफर्म होना चाहिए आपको। लेट सपोज मैं जो है 3 मिनट के चार्ट पे इसको थोड़ा सा जज करता हूँ बिटकॉइन को, और मैं कहता हूँ कि ये जो है नीचे यहाँ से और नीचे आएगा, और नीचे किस तरह से आएगा, लाइक थोड़ा सा ऊपर जाके अगर इस तरह से आता है 886 के लेट सपोज 20,000 पे आता है, आई विल बाय, आई विल सेल इट अबव। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। और फिब लेवल्स आर द बेस्ट फॉर एग्जिट। और अगर आपको अगर आपको इंडिकेटर यूज़ करना आता है एंड यू आर पैशनेट अबाउट इट कि हाँ मैं इंडिकेटर यूज़ करके सर्वाइव कर लूँगा, और मुझे टाइम नहीं मिल रहा लर्निंग का, मुझे जो है टाइम नहीं दे पा रहा मैं, दिस एंड दैट, अगर ये सारी बातें हैं, सो यू शुड गो फॉर दिस वन, एग्जिट स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ, और इट विल हेल्प यू लॉट। मार्केट साइफर ए जो है इसकी वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पे, और ये बेस्ट एग्जिट देता है, बेस्ट एग्जिट। आप जाएं देखें, और ये जो ब्लड डायमंड है ना सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है ये, इसकी आप जाएंगे सर देखेंगे ये समझेंगे और प्रैक्टिस करना है इस पर। सो सर ये लीडिंग इंडिकेटर है। या थैंक यू। हाँ इंशाल्लाह हसन वो भी स्टार्ट करेंगे मैं सोच रहा हूँ, और रिकॉर्डेड सेशंस तो ऑब्वियसली अवेलेबल होंगे, ये भी अवेलेबल होगा, जाके देख सकते हैं आप आगे जाके इंशाल्लाह। फिर सर जैसे आपने कहा था ना कि मैं 3 मिनट्स की ट्रेडिंग भी आपको मतलब करवाऊंगा सेशन में, इंशाल्लाह तो सर इंशाल्लाह। प्लीज वो स्टार्ट करिए सर, वी आर वेटिंग हाँ, फॉर दैट। एंड दैट इज़ फॉर स्पॉट। ठीक है, मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा फ्यूचर्स की तरफ जाने का, क्योंकि मार्केट इज़ बियॉन्ड आवर कंट्रोल। अगर कोई और कंट्रोल कर रहा है एक चीज़ को, सो वाई वी शुड लेवरेज द मार्केट्स, मुझे ये समझ नहीं आती। सो इंशाल्लाह कोई बात If नहीं। we got, if we put the link, if we got the hint that it will go down, so what's bad in that we are going for the future trade? लेकिन हमें पता है कि सर ये जो है ना मतलब नीचे जाएगी, हाँ हाँ, तो हम ट्रेड करते हैं, तो इसमें कुछ बुरा या हार्श तो नहीं है सर? नहीं बुरा नहीं है, लेकिन देखें हर किसी की टाइप होती है, और अगर देखें फ्यूचर्स ट्रेड्स को, मैं 4 आवर के चार्ट पे चलता हूँ और मैं आपको कुछ लिक्विडेशंस दिखाता हूँ यूजुअली जो मार्केट मेकर करता है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे अगर हम देखें प्रीवियस मार्केट्स में हम जाएंगे, और प्रीवियस जो एक रैली थी बुलिश हमारी, वैसे फ्यूचर ट्रेडिंग तो इस्लाम में भी थोड़ा ग्रे एरिया में है, और वो भी उसमें भी क्लैरिटी नहीं है, ज्यादातर लोग इसी वजह से अवॉइड करते हैं। लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट, कंट्रोवर्शियल है वो थोड़ा सा, बट अगर ओवरऑल देखा जाए इजी मनी नेवर स्टेज, माय कॉन्सेप्ट ये तो मेरा क्लियर है। ठीक ये है, भी है सर। हाँ, और देयर आर नो शॉर्टकट्स, अर्निंग मनी इज़ नॉट इजी, सिंपल। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी मिसाल दी, ये छोटी सी मिसाल है और इसकी तरह मैं हज़ारों दिखा सकता हूँ आपको चार्ट पे। ये बिटकॉइन का चार्ट है इसलिए इस पे दिखा रहा हूँ। बॉटम सॉरी टॉप नेकलाइन, ब्रेक डाउन, ऑल शॉर्टर्स एंटर्ड हेयर। ठीक है, टारगेट्स क्या थे उनके, शॉर्टर्स के टारगेट्स क्या थे,
यहाँ से लेट्स टेक दिस वन, या फिर हम इस तरह से करते हैं कि प्राइस रेंज टूल ले लेते हैं, ठीक है। और उनके टारगेट्स जो है वो डाउन साइड के ये थे। अब टारगेट्स ये हैं तो ऑब्वियसली इस फ्यूचर्स के स्टॉप लॉसेस क्या होंगे और लिक्विडेशंस क्या होंगी अबव दीज हाइज। ऑब्वियसली लिक्विडेशन सारी इसके हाइज के ऊपर होती हैं। व्हाट दे डिड, यहाँ पे पहले शॉर्टर्स को शॉर्ट ओपन करवाया, कैंडल क्लोजर दिया नीचे की तरफ, और यूजुअली ये शॉर्टर्स के साथ होता है, यूजुअली ये ब्रेकडाउन्स के साथ होता है। शॉर्टर्स को जो है यहाँ पे एंट्रीज करवाई, ठीक है, सीधा मार्केट को ऊपर ले गए। एज यू कैन सी ऑल स्टॉप लॉसेस, ऑल लिक्विडेशंस गॉट हिट। वीक हैंड्स जितने भी हैं वो तो उनका तो काम तमाम हो गया। सो दैट इज़ वाई मैं अवॉइड करता हूँ। मैनिपुलेशन इज नेसेसरी फॉर देम, फॉर मार्केट मेकर्स। सो या ये बात है, ठीक है। अच्छा, सो दिस इज द सेशन। इंशाल्लाह लाइक ऑलवेज, सी यू टुमारो। और It was a wonderful session, sir. Thank you. जज़ाकल्लाह Thank खैर, you नो so very प्रॉब्लम much. एट ऑल। आपने इतना ज़्यादा time दिया, sir. जज़ाकल्लाह, ठीक है। बाकी जो भी क्वेश्चंस होते हैं ग्रुप में पूछें, फेसबुक ग्रुप में पूछें। जो पोस्ट है, कोई भी क्वेश्चन पोस्ट हो या फिर कोई भी ट्रेड ले रहे हैं उससे पहले ग्रुप में ज़रूर पोस्ट करें ताकि आपको ओपिनियन दे सकें। अब तो माशाल्लाह मेरे स्टूडेंट्स हैं सारे ग्रुप में ऑलमोस्ट, बट अब तो माशाल्लाह से आपको ऐसी कम्युनिटी मिल गई है जिनमें नॉलेजेबल पीपल आर अ लॉट, सो यू कैन गेट गाइडेंस इंशाल्लाह, ठीक है। सब ऑलमोस्ट सब मेरे वन ऑन के स्टूडेंट्स, सो या सर तो मतलब कि मैंने इस ग्रुप में देखा है कि सर आप जो है ना मतलब कि मोस्टली सिग्नल्स हमें सेंड करते रहते हैं ग्रुप में कि ये जो है ना मतलब शॉर्ट टर्म के लिए बाय के लिए ठीक है, लॉन्ग टर्म में ये बाय कर लें। तो सर मतलब कि काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं तो उनको आप चेक भी किया करें कभी कभार के वो क्या कह रहे हैं। लाइक आप चेक करते भी हैं, कुछ मिस भी हो जाता या आई अंडरस्टैंड। या होता है कभी कभी ऐसा। हम बस प्लान कर रहा हूँ इंशाल्लाह आप सबके लिए थोड़ा सा बेटर किया जाए, आप सबके लिए इन्वायरमेंट। और टीम विल टेक टाइम ऑब्वियसली, क्योंकि मैं इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी इजीली किसी के हवाले नहीं कर सकता। टीम की मैं बात कर रहा हूँ, मैं ख़ुद इसको लेना चाहता हूँ अभी के लिए, क्योंकि दे कांट डू इट द वे आई डू। और मुझे ऐसे लोग अभी लाइक मिले नहीं हैं। तो इंशाल्लाह कम्युनिटी स्प्रेड होने के साथ साथ, बड़ी होने के साथ साथ इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ इम्प्रूवमेंट्स आएंगी, ठीक है। चलें इंशाल्लाह, सी यू ऑल टुमारो। और जाएं, शेयर करें और जितना कर सकते हैं और अपने ब्रदर्स की हेल्प करते जाएं। या हसन, लास्ट में आप अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहें लेता हूँ मैं, फिर वाइंड अप करते हैं। ओके, देखें बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज्ड है, इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी प्राइसेस डिसेंट्रलाइज है। बिटकॉइन इसलिए नहीं बना था, मैं आपको आप सबका आज मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ बिटकॉइन यूएसडी के चार्ट पे जाके, या फिर लास्ट में एक और चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ। वेट, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। हाँ, तो ये जो है ये बिटकॉइन का चार्ट है। काइंडली कंफर्म करते हैं, आवाज़ क्लियर है? क्लियर है सर? क्लियर है सर, क्लियर है सर। अच्छा, तो ये जो है बिटकॉइन का चार्ट है। वीकली पे आते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझना आप सबके लिए। ओके, बिटकॉइन की प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुई थी, ठीक है, 0.06, इससे भी नीचे 0.05 से, ठीक है। स्टार्टिंग प्राइस ऊपर थी, फिर प्राइसेस नीचे आई, और 0.05 वाज द फर्स्ट बॉटम ऑफ बिटकॉइन, फर्स्ट डिप जब आई थी लॉन्चिंग के बाद, ठीक है। जो प्री माइंड कॉइन थे उनको लाइक सेल करने के बाद
ट्रांजेक्शन्स, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन उस वक्त क्या था, उस वक्त नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन वाज 5337। एक ट्रांजेक्शन में आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितने हज़ारों की तादाद में बिटकॉइंस जो है ट्रांसफ़र होते थे, अभी भी होते हैं, वेल्स आर देयर, ठीक है, टू डू दैट। और ठीक है, तो बिटकॉइन इसलिए नहीं बना था कि प्राइसेस को लाइक ऊपर लेके जाया जाए, एक टेक्नोलॉजी है, एक नई चीज़ है और इसको स्प्रेड किया जाए, एक सिक्योर नेटवर्क है, डिसेंट्रलाइज इस हवाले से है कि कोई कंट्रोल नहीं कर सकता इन वे ऑफ प्राइवेसी, ठीक है। और ख़ूबसूरती ब्लॉकचेन की ये है कि आपके एड्रेस के ज़रिए आपके रिकॉर्ड्स तो निकाल सकते हैं, लेकिन आपका नाम नहीं आएगा उसमें, आपकी कोई और चीज़ नहीं आएगी। इन्वेस्टिगेशन के वक्त अगर आप लाइक किसी भी इलीगल एक्टिविटी में पकड़े जाते हो सो और उसमें ट्रांजैक्शन बिटकॉइन से हुई हो या फिर कोई भी इस तरह से चीज़ हो, सो दैट इज़ द केस, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम बन सकता है आपको, क्योंकि बहुत इजीली आपका एड्रेस सर्च करके आपके ट्रांजैक्शंस को निकाला जा सकता है। सो अच्छी बात है, ये भी कोई बुरी बात नहीं है। तो बिटकॉइन इसलिए लॉन्च नहीं हुआ था कि प्राइसेस को लाइक ऊपर लेके जाया जाए या दुनिया को जो है कुछ गेन दिया जाए। दुनिया को गेन देना था लेकिन इन वे ऑफ टेक्नोलॉजी, इन वे ऑफ ब्लॉकचेन। और या जिसका मजाक लोग उड़ा रहे होते हैं वही चीज़ जो है वो आउट परफॉर्म करती है कभी कभार। लोग समझ नहीं रहे होते, उनकी अकल, उनका आईक्यू उतना होता नहीं है समझने का कि दे या लाइक मेरे एक दोस्त हैं, उनके वालिद ने उन्हें जो है बचपन में, इवन द हिज फादर इज़ मोर देन 60s नाउ, लेकिन ही बॉट 1525 बिटकॉइंस फॉर हिम, वर्थ लाइक उस टाइम बहुत कम थी उसकी, 2012 की बात है जब उसने बाय किए थे उसके बाप ने उसके लिए। सो एक बात है, मिसाल मैंने दी है, ठीक है। तो अंडरस्टैंड करना टेक्नोलॉजी को, रेवोल्यूशन को, ये सब के बस की बात नहीं होती। सो दैट इज़ द सेशन। इंशाल्लाह सी यू ऑल टुमारो, लाइक ऑलवेज। मेहरान खान, अस्सलाम।